गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एक्स सरपंच ओम प्रकाश ठाकुर पंचायत चिनगांव से हूँ। आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से जो है बहुत सारे मसलों के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। बड़ा दुख होता है जब हम किसी को मुसीबत में देखते हैं कि अगर वही कोई काम करता हो उसके बाद उसको उस काम का कोई पैसा नहीं मिलता है, तो बड़ा दुख होता है कि जब उसकी फैमिली को देखते हैं या उसके परिवार में देखते हैं कि जब वो अपने माँ बाप को देखते हैं कि वो किसी महकमे में काम करता है, तो बाद में उसके परिवार की हालात को देख के बड़ा दुख होता है। आज हम जो है डेली वेजेस की बात करेंगे। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर जब से इलेक्शन हुए थे, तो बहुत सारे मुद्दों के ऊपर जब इलेक्शन हुए तो सभी ने इलेक्शंस लड़ा। एनसी पार्टी ने जो है आज जो सरकार हमारी है, इन्होंने जो है बहुत सारे लोगों को जो है वादे किए कि हम आपके लिए ये चीज़ें करेंगे, आपके लिए वो करेंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अभी तक ऐसा कोई दिखने को नहीं मिला। आज कुछ लोग कहेंगे कि जो CPW वर्कर्स हैं उनको परमानेंट रेगुलाइजेशंस किया, उनमें भी देखिए वो इनको लगा कि ये हमारे पास 30-40 ऐसे हैं कि ऐसे लोग हैं जिनको हम या 100 के करीब स्कूल हैं जिनमें अंदर CPWs हैं, उनको परमानेंट करेंगे। ये कोई मामूली बात थी। देखिए जब इलेक्शंस का मैं इनके पास इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे, मैं इनका मैनिफेस्टो जब देखा गया था, तो उस मैनिफेस्टो को देख के लोगों ने वोट किया था। जिस तरीके से बताया गया था कि हम बिजली फ्री देंगे, गैस सिलेंडर फ्री देंगे, राशन फ्री देंगे, तो ये चीज़ें अभी तक ग्राउंड लेवल पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। जब ये चीज़ें जब कोई मीडिया वाला, मैंने बड़ी बार देखा जब मीडिया वाले लोग इनसे सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि हमने ये मैनिफेस्टो 5 साल का बनाया हुआ है। अरे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जब आप इलेक्शन जीते थे, आपने ये नहीं कहा था कि हम 5 साल के बाद आपके वादे पूरे करेंगे। आपने कहा था जैसे ही जीतेंगे वैसे ही ये चीज़ें हम जो है लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे कि 12 गैस सिलेंडर, बिजली मुफ्त, बाकी जो राशन फ्री, ये सब आपने कहा था कि इलेक्शन जीतने के बाद होंगे। तो आज जब सवाल पूछते हैं तो कहते हैं हमने ये मैनिफेस्टो 5 साल का बनाया हुआ है। इसका ये मतलब है कि सरकार जो है अपने वादे जो है 5 साल के आखिरी साल में भी आपको बिजली फ्री दे सकती है, राशन फ्री दे सकते हैं। तो अगली बार जब मैनिफेस्टो और तैयार होगा तब और कोई ड्रामा होगा, तब आंगनवाड़ी को लेके ड्रामा होगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने एक डेली वेजर के घर में जाके देखा, जो PHE डेली वेजर तो सभी हैं, चाहे वो बिजली के अंदर हो, चाहे R&B के अंदर, सभी डिपार्टमेंट के अंदर डेली वेजर्स हैं। लेकिन आज हमने एक PHE डेली वेजर्स के घर जब गए, वहां जब हम उसकी हालात को देखा तो बड़ा दुख हुआ कि हमें भी कि भाई अगर इस व्यक्ति ने 30 साल या 20 साल या 25 साल इस डिपार्टमेंट के अंदर लगाए तो इसको बेनिफिट क्या मिला। तो ये सरकार को, जितने भी डेली वेजर्स लोग हैं, सबसे पहले जो है उनको चाहिए कि ये डेली वेजर जिनको जिनको बड़ा टाइम, बड़े अरसे से ये इनकी मांग थी, ये भी एक मैनिफेस्टो में था कि हम डेली वेजर्स को रेगुलाइजेशन करेंगे, अभी तक ये चीज़ें भी नहीं हुई। तो ना ही सरकार ने अभी तक ऐसा कोई कदम उठाया जो गरीब आवाम के हक में है। अभी आपको कहेंगे कि PMGSY के रोड्स इतने हैं, वो है, ये सभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्कीम है, जो घर घर रोड पहुंचाना है, प्रधानमंत्री की एक स्कीम है। इस पे जो आप देखना, जब भी ये काम शुरू होंगे उसके पहले जो इनॉग्रेशन बोर्ड होगा उस पे जो BJP का MP होगा सबसे पहले उसका नाम रहेगा, याद रखना आप, क्योंकि एक मैंने ऑर्डर देखा था कि जब वहाँ पे भी रिबन्स काटना हो तो सबसे पहले MP का जो है इस पे नाम रहेगा। लेकिन इन्होंने जो है सरकार में जब से आई है, इन्होंने खुद क्या किया है आप देखिए कि नरेगा के ऊपर अगर बात की जाए, इन्होंने ये चीज़ें करनी चाहिए थी कि नरेगा के ऊपर गरीब आवाम को फायदा मिलता था, वहां से भी लोगों को नुकसान हो रहा है, उनको KYC करवाई जा रही है। अब जो है आई ब्लिंक के तहत जो है उनकी अटेंडेंस लगेगी। तो इतना बड़ा जुल्म जो है गरीब आवाम के साथ हो रहा है, लेकिन सरकार चुप, सिर्फ सियासत के ऊपर लगे हैं। कुछ लोग कहते हैं LG काम नहीं करता, NC सरकार कहती है LG काम नहीं करता है, ये लोग कहते हैं ये NC सरकार काम नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं हमारे गरीब आवाम जो है बीच में जो है एक जो लकीर होती है उसमें फंसे हुए हैं। लोग जाएं तो जाएं किधर,
लोग बताएं तो बताएं किसको, लोग किसके पास जाएं फरियाद लेके, कहीं पे मुसीबत होती है कहाँ जाएंगे। अभी आपने देखा पिछली बार बारिशों की वजह से हमारे लोगों का कितना नुकसान हुआ, चाहे वो फसलों का नुकसान हो, चाहे माल मवेशी का नुकसान हो, चाहे वो जमीनों का नुकसान हो। क्या मिला लोगों को? कुछ भी नहीं मिला। अभी भी लोग बेचारे रो रहे हैं। कुछ लोगों का घास तबाह हो गया, कुछ लोगों की मक्की तबाह हो गई, कुछ लोगों के घर जो है ढस गए, लेकिन अभी तक उनको गवर्नमेंट की तरफ से 10 पैसे का कोई फायदा नहीं मिला। ये सब दिखावा होता है, एक इलेक्शंस का एक ड्रामा होता है। चलिए कोई बात नहीं, 5 साल के बाद जब एक ग्राउंड पे आएंगे लोग इनसे खुद सवाल पूछेंगे। ये आप देखते हैं कि ये लोग हवा में उड़ते हैं, जब इलेक्शन जीतने के बाद हवा में उड़ते हैं कि हम ये करेंगे, अभी वो करें। अभी 1 साल हुआ, मैक्सिमम 100 चमचों में से, आपने पूरी जम्मू कश्मीर की बात अगर की जाए, जो इनके चमचे हुआ करते थे वो अपनी बातें हवा में फेंका करते थे। अभी हम ये करेंगे, अभी हमारा नुमाइंदा है, अभी हम वो करेंगे। 1 साल हो गया, मैक्सिमम 50% इनका जो गर्मी है टूट चुकी है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे गरीब आवाम का कोई काम नहीं हो रहा है। कहा था कि हम बिजली फ्री देंगे, कहा था 12 गैस सिलेंडर फ्री देंगे, अब हम गरीब आवाम को राशन फ्री देंगे, अब हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब पता नहीं क्या क्या चीजें इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बताया हुआ था। अब अगर इनको बताया जाता है, कोई मीडिया वाला इनसे सवाल पूछता है कि आप ये अपने जो वादे हैं आप कब पूरा करोगे, वहां से इनका एक सवाल, एक ही जवाब रहता है, हमने सरकार जो है 5 साल के लिए बनाई है, हम जो है सरकार 5 साल के लिए हमने वादे किए हैं। अरे भाई, जब आप देखो लोगों ने वोट किया है तो 5 साल लोगों को फायदा मिलना चाहिए। अगर आप लास्ट के 2-3 महीने में फायदा दोगे कि बाद में इलेक्शन होंगे, लोगों को वही याद आएगा। लेकिन ये चीजें याद रखना, लोग बड़े तेज हो चुके हैं, लोगों को आपके बारे में पता चला है कि आप लोग किस तरीके से लोगों को ठगाने का काम करें। तो देखिए, अभी नरेगा की अगर बात ली जाए पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, आज हर पंचायत के अंदर, हर वार्ड के अंदर केवाईसी शुरू कराई गई है। अभी तक जो है नरेगा का प्लान पूरा अप्रूवल नहीं मिला है। कितनी बड़ी शर्म की बात है कि गरीब आवाम आज भी पिसा जा रहा है, लेकिन इन लोगों को टस से मस नहीं हो रहा। ये सिर्फ कागजों के तहत कहीं अपने ढंगे देने किसी, देखिए अभी भी मतलब बहुत सारे, देखिए जैसे हमारा डीडीसी प्लान था, उन्होंने जिस तरीके से प्लान को डिस्ट्रीब्यूट किया था अपने चमचों को, गरीब आवाम को कोई फायदा नहीं मिला। इसी तरीके से आज हम देख रहे हैं कि जो हमारे एमएलए फंड है, बाकी है, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को, सिर्फ पार्टिकुलर लोगों को मिल रहा है, किसी कम्युनिटी बेस पे। कहीं ऐसा नहीं है कि जिससे 100 घरों को फायदा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखने को मिल रहा है। चलिए, ये सब चीजें जो है बर्दाश्त करने के लिए है। 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे, तब ये चीजें जब ग्राउंड लेवल पे आएंगी तब पता चलता है सबको। अभी गर्मी है, गर्मी जब तक खत्म नहीं होती टोटली, तब तक गर्मी चलती रहेगी। ये सब चीजें जो है गरीब आवाम के ऊपर दबाव हो रहा है, गरीब आवाम का नुकसान हो रहा है, गरीब आवाम का कोई भला नहीं हो रहा है। आप देखिए, ऑफिस में जाए, किसी गरीब का काम होता है, उसका काम नहीं हो पा रहा जल्दी। ये सब सरकार को इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, मुझे लगता था सबसे अच्छा एलजी था, जब पहले एलजी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर था, आज भी है, लेकिन उतने पावर्स नहीं है जब सरकार के पास है। लेकिन एलजी साहब ने जो है तहसील लेवल पे जाके जो है ग्राम सभा के तहत करवाया था, हर जगह पे ग्राम सभा करवाई थी। डीसी खुद पहुंचता था कि वहां पे लोगों की ग्रीवेंसेस सुनता था। आज हमारे यहाँ जम्मू, इधर हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर देखिए बिजली की हालात किस तरीके से, 6 से 7 घंटे की कटौती होती है। जब खाने का टाइम होता तब लाइट नहीं होती है। कई जगहों पे पोल्स की जरूरत होती है, वहां पे पोल नहीं है। हमारे कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, सड़क नहीं पहुंची है। ये सब चीजें सरकार को सोचनी चाहिए। सरकार जो वादे किए हैं, वो सरकार अपने वादों से जो है हट रही है, वो सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही है, बाकी कुछ नहीं है। अगर एक नुमाइंदे को जिता के आप उसकी जो फैसिलिटी आप देख सकते हैं, उसका रहना सहना, गाड़ी, बंगला, वो सब किसकी बदौलत से मिला है? वो सब हम लोगों ने सोचना है कि हम लोगों ने वोट दे के उनको बनाया है। ये सब सुविधा अगर मिली है, ऐश व असरत की जिंदगी गुजार रहे हैं, वो एक गरीब के वोट की वजह से मिला हुआ है। लेकिन गरीब को बाद में कुछ नहीं मिलता है, गरीब को सिर्फ एक दुख के सिवा और एक झूठ के सिवा उनको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन सरकार से हम इस वीडियो के माध्यम से मोहब्बना गुजारिश करेंगे, जो हमारे डेली वेजर्स भाई हैं, चाहे वो पीडीडी डिपार्टमेंट है, पीएचई है,
बाकी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी डेली वेजर्स हैं उनके लिए उनकी जो सैलरी में अगर परमानेंट नहीं किया जाए, उनकी सैलरी में इजाफा होना चाहिए ताकि वो भी अपने परिवार का साथ खुशहाली से रह सके। आज हमने एक डेली वेजर का परिवार देखा, बड़ा दुख हुआ जब उसके घर में 3 बच्चियां थी, एक लड़का था और उसकी मिसिस थी। उसकी घर की हालात इतनी खराब थी, बेचारा परेशान हाल है। उस बच्चों की फीस देगा, उनको कपड़ा देगा, उनको खाना खिलाएगा, क्या क्या चीजें करेगा, ये सब जो है सरकार को सोचना चाहिए। और सरकार इन चीजों के ऊपर खामोश है। जब भी मीडिया वाले सवाल पूछना चाहते हैं, सरकार उन सवालों के जवाब देने से भाग रही है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो हैं, जो सरकार ने आपके जो वादे किए हैं सरकार ने, वो आप जो है उनको इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप लोग जो है उनको याद दिलाएंगे। लेकिन जो सरकार आज कहती है कि हमने 5 साल के लिए जो है सरकार बनाई है, 1 दिन के लिए नहीं। हम मानते हैं 5 साल के लिए सरकार बनाई, लेकिन लोगों को फायदा 5 साल पूरा मिलना चाहिए ना, जिन्होंने वोट दिए हैं। लेकिन ये चीजें अभी तक ग्राउंड लेवल पे देखने को नहीं मिली है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। थैंक यू।